प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ेंगे अब मुर्गियों में टीकाकरण का महत्व एवं ऐसी कोई 4 बीमारियों का नाम जिसमें टीकाकरण से बचाव होता है। तो टीकाकरण का महत्व, सबसे पहले टीके क्यों लगाए जाते हैं। नंबर 1, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए। नंबर 2, महामारी फैलने से रोकने के लिए। तीसरा, चूजों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए। चौथा, मृत्यु दर कम करना, मृत्यु दर कम करने के लिए, चूजों की उचित वृद्धि करने के लिए, महामारी फैलाने के लिए, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए। टीकाकरण से बचाव वाली बीमारियां कौन कौन सी है। टीके लगाने से कौन कौन सी बीमारियां रुक जाती है। एक, रानीखेत। दूसरा, संक्रामक ब्रांकाइटिस। तीसरा, संक्रामक कोराइजा। और चौथा, चेचक। प्रश्न चलते हैं अगला। मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, खाद्य पदार्थ का मूल्य। नंबर 2, खाद्य पदार्थ की पाचन योग्यता। नंबर 3, अंडों के गुणों पर आहार का प्रभाव। नंबर 4, खाद्य पदार्थ की स्वादिष्टता। नंबर 5, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता। नंबर 6, खाद्य पदार्थ का संगठन। नंबर 7, मुर्गियों पर आहार का प्रभाव। मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय ध्यान देने, खाद्य पदार्थ का मूल्य, पाचनशीलता, अंडों के गुणों पर आहार का प्रभाव, खाद्य पदार्थ की स्वादिष्टता, उपलब्धता और संगठन तथा आहार का प्रभाव। मुर्गियों के आहार में पानी का महत्व तथा कमी के लक्षण लिखिए। पानी का क्या महत्व है तथा कमी हो जाने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला, पानी का महत्व, आहार को कोमल बनाता है। दूसरा, भोजन के पाचन व अवशोषण में काम आता है। तीसरा, उत्सर्जी पदार्थ शरीर से नहीं निकल पाते हैं। और चौथा, पानी की ज़्यादा कमी से पक्षी मरने लगते हैं। मुर्गियों के आहार के महत्व लिखिए। तो मुर्गियों के आहार के महत्व निम्नलिखित है। कार्बोहाइड्रेट नंबर 1, यह शरीर की वृद्धि तथा अंडे के उत्पादन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। शरीर की वृद्धि करते हैं तथा अंडे के उत्पादन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वजन कम होने लगता है। दूसरा, कैल्शियम। तो कैल्शियम नंबर 1, यह अंडों के कवच निर्माण में सहायक है। नंबर 2, हड्डियों के निर्माण में सहायक है। नंबर 3, अंडों के उत्पादन में वृद्धि करता है। मुर्गियों की सही बढ़ोतरी के लिए समय पर टीकाकरण के साथ आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पोल्ट्री फार्मों में रोगों को फैलने से रोकने के लिए उनके उचित प्रबंधन के साथ टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण कराने से मुर्गियों में मृत्यु दर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब चलते हैं मुर्गियों के आहार के महत्व में। तीसरा, चौथा, रक्त के जमाव में सहायक। अब कमी से क्या होता है। किसकी कमी से। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, एक कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम के कमी से हड्डियां कमज़ोर तथा मुलायम हो जाती है। अंडों की सेल पतली होने लगती है। अब नंबर 3 चलते हैं प्रोटीन पर। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कैल्शियम और तीसरा चलते हैं प्रोटीन। तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन। दूसरा, अंडों के उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन अल्पता यानी कम से उत्पन्न लक्षण। प्रोटीन कम होने से नंबर 1, शरीर के तंतुओं की मरम्मत ठीक ढंग से नहीं हो पाती।
दूसरा, अंडे का उत्पादन कम होने लगता है। चौथा तत्व आता है विटामिन। तो विटामिन ए क्षेत्र तंत्रिका के लिए आवश्यक है। विटामिन बी क्षुधा को बनाने में। फिर नंबर 3, विटामिन सी वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन डी हड्डियों तथा अंडों की सेल के निर्माण में सहायक है। और विटामिन ई जनन अंगों को क्रियाशील बनाने में सहायक है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अब पांचवा, विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, कमी से घट जाती है। नंबर 2, जनन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, कमी से घट जाती है। अब नंबर 6, पानी। तो नंबर 1, आहार कोमल बनता है, भोजन के पाचन में सहायक है। नंबर 3, तापमान पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, मुर्गियों में फास्फोरस के कार्य लिखिए। तो मुर्गियों में फास्फोरस क्या कार्य है? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में सहायक। नंबर 2, अंडों के उत्पादन में, मांस उत्पादन में सहायक। नंबर 3, हड्डियों की वृद्धि और मजबूती के लिए फास्फोरस की कम यानी अल्पता के लक्षण। फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण है? तो पहला, वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, हड्डियां कोमल हो जाती है। तीसरा, अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। आगे चलते हैं, अंडा उत्पादन कम होने के कारण लिखिए। तो अंडा उत्पादन क्यों कम होता है? नंबर 1, संतुलित आहार की कमी। मुर्गियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उत्पादन घट जाता है। दूसरा, मौसम परिवर्तन के कारण, अधिक गर्मी व अधिक सर्दी में मुर्गी अंडे कम देती है। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण। फिर तीसरा, मुर्गियों को डराने, धमकाने या परेशान करने से। चौथा, मुर्गियों को पर्याप्त स्थान न मिलने से। पांचवा, बीमारी फैल जाने से। और छठवां, नया झुंड खरीदने पर नई जगह पर उत्पादन कुछ समय तक कम रहता है। नंबर 7, शुद्ध पानी की कमी से। नंबर 8, खनिज लवण तथा प्रोटीन की कमी से। और नंबर 9, प्रकाश की कमी से। प्रश्न, मुर्गियों के आहार में खनिज लवणों के कोई 5 महत्व लिखिए। मुर्गियों के आहार में खनिज लवणों के 5 महत्व। नंबर 1, सेल हड्डियों के बनाने में सहायता करता है। नंबर 2, अंडों के उत्पादन में सहायता करता है। नंबर 3, रक्त के जमाव में सहायता करता है। नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में सहायता करता है। नंबर 5, हड्डियों की वृद्धि व मजबूती में सहायक होता है। अगला प्रश्न, 40 मुर्गियों के लिए 5 दिन का आहार ज्ञात कीजिए तथा उस आहार में आलू, हरी पत्ती, चूना व नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1, माना कि एक मुर्गी एक दिन में 200 ग्राम अंडा देती है। एक मुर्गी एक दिन में 200 ग्राम अंडा देती है। नंबर 2, आहार में आलू 30%, हरी पत्ती 2%, चूना 3% तथा 1% नमक रहता है। तो यहाँ हल करते हैं हम। 40 मुर्गियों के लिए 5 दिन का आहार कैसे निकालेंगे? कुल आहार की मात्रा बराबर से 40 गुणित 5 इंटू 200/1000 बराबर से 40 किलोग्राम। 1000 यानी 1000 ग्राम। तो कितना निकला?
कुल आहार 40 किलोग्राम। दूसरा, आलू की मात्रा 40 × 30/100 बराबर से 12 किलोग्राम। तो आलू देंगे 12 किलोग्राम 40 मुर्गियों के लिए। हरी पत्ती की मात्रा 40 × 2/100 बराबर से 0.8 किलोग्राम। चूने की मात्रा रहेगी 40 × 3/100 तो 1.2 किलोग्राम। नमक की मात्रा 40 × 1/100 बराबर से 0.4 किलोग्राम। प्रश्न, 50 मुर्गियों के लिए 15 दिन का राशन नियत कीजिए तथा राशन में मक्का, हड्डी का चूरा, ग्रीट व नमक की मात्रा ज्ञात करना है। तो माना कि मुर्गी एक दिन में 200 ग्राम आहार देती है। दूसरा, आहार में मक्का 30%, हड्डी का चूरा 1, ग्रीट 3%, नमक 1% रहता है। तो कुल राशन की मात्रा 50 × 15 × 200/1000 बराबर से 150। मक्का 150 × 30/1000 बराबर से 45 किलोग्राम। हड्डी का चूरा देंगे 150 × 100 1/100 बराबर से 1.5 किलोग्राम। ग्रीट निकला 150 × 3/100 बराबर से 4.5 किलोग्राम। और नमक 150 × 1/100 बराबर से 1.5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमने 50 मुर्गियों के लिए 15 दिन का राशन नियत कर दिया। एक ब्रोवल की दवा का ब्रायलर मुर्गी का दिया हुआ है। ग्रहकारी अंडा उत्पादक मुर्गी के आहार का मिश्रण लिखिए। नंबर 2, मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 3, मुर्गी पालन की डीप लीटर पद्धति में कोई 3 लाभ अथवा 3 दोष लिखिए। धन्यवाद। प्रणाम सभी को।